अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम जो वाक़या बताने वाले हैं ये वाक़या उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ बीबी आमिना के पेट में थे। बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तो उस शख्स ने फरमाया कि ऐ आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो उस शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम आदम है और अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर यह खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा ज्यादा चमक रहा था। तो मैंने उससे घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा लेकिन आप कौन हो? आने वाले शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि ऐ नूह, जाकर आमिना को यह खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ और वही मंजर था। सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैं बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशरत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ऐ आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा और कयामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा लेकिन आप कौन हो? आने वाले शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। उसके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से कि एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा लेकिन आप कौन हो? आने वाले शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गए और मुझसे कहने लगे कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने
जो तुम्हारे पेट में बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन यह बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था कि अचानक एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो यह सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा जाहिर हो गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मुस्तफा होगा, जिससे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। तो यह सुनकर बीबी आमिना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था, अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो मेरे सामने नूरानी चेहरा आया वो ऐसे आया जैसे वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। आने वाले ने फरमाया कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो यह बात सुनकर हजरत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन है? जवाब आया, मेरा नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, मैं एक नबी भी था और इस आने वाले नबी का उम्मती भी हूँ। दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ आमिना के पेट में थे तो आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमिना से इस बारे में पूछ लीजिए। तो यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तो तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पाती हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू एक औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ और मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतने इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और ये है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुस्ल खाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर यह थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और यह कोई मामूली इत्र भी नहीं है, यह कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, यह तो कोई खास ही इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाया और कहने लगे कि बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमिना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी यह इत्र नहीं लगाती, तो यह इत्र तू लाती कहाँ से है? तो यह सुनकर हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान,
اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا۔ لیکن ابا جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ یہ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے اور یہ چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی میں نے دیکھا ہے، ویسی ویسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر ہوا کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر